दोस्तों, अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। जो लास्ट सेशन था एसजीएक्स निफ्टी का, वहाँ एसजीएक्स निफ्टी 16,557 पॉइंट्स पे क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है 151 पॉइंट के उछाल के साथ में, और ये इसका हाई ही था जहाँ पे इसने क्लोजिंग ली है। तो दोस्तों, लास्ट फ्राइडे को जब डेट थी 20 अगस्त 2021, वहाँ जो यूएस फेड की टेपरिंग की न्यूज़ आई थी लिक्विडिटी की, उसकी वजह से जो फॉल होता हुआ नज़र आया था, और उस फॉल की वजह से जो निफ्टी नीचे क्लोज हुआ, वहाँ पे देखा जाए तो पुट्स के प्रीमियम इंक्रीज हो गए थे। हम आगे कुछ इंडाइसेस के चार्ट देख लेते हैं और उससे हम आइडिया लगाएंगे कि किस तरह की रणनीति हमें इस वीक, अपकमिंग वीक में रखनी है। निफ्टी 50 की यहाँ बात की जाए तो आपको दिख रहा है कि ये 16,450 पे लास्ट 20 अगस्त को क्लोज होता हुआ नज़र आया था, और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग थी। रीज़न मैं बता चुका हूँ यूएस फेड का। और इसके बाद में एसजीएक्स निफ्टी ने जहाँ अभी क्लोजिंग ली है वो लेवल लगभग ये वाला है, जो कि अगस्त 19 को क्लोजिंग हुई थी लगभग 16,568 पॉइंट्स के आसपास में। तो दोस्तों, ये गैप तो फिल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब हम अगर ओवरऑल सिनारियो की बात करें तो दोस्तों, यहाँ जिस तरीके से पहले कंसोलिडेशन में निफ्टी चल रहा था, उसके बाद में एक रैली आई और अब यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है। आगे का पाथ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? निफ्टी मिड कैप का आप यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हैं, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी अच्छी खासी नज़र आ रही थी। इस इंडेक्स के अलावा निफ्टी बैंक का देखेंगे तो फरवरी में जहाँ इसने पीक लगाया, उसके बाद में कुछ कंसोलिडेशन के भी इस फेज़ में नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग लास्ट फ्राइडे को देखी गई थी। इसके अलावा जो अच्छे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक जो कि ज़्यादा कॉम्पोजिशन रखते हैं निफ्टी बैंक में, उनके भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास में ही नज़र आ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी जो बैंक्स हैं, लाइक छोटे बैंक्स देखेंगे उज्जीवन वगैरह में, उनके तो सीईओ की भी रेजिग्नेशन की न्यूज़ आ रही है। बहुत उठापटक यहाँ बैंकिंग सेक्टर में नज़र आ रही है। तो बैंकिंग सेक्टर से अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेन करें काम करने से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो FIIs यहाँ पे नेट सेलर बनते हुए नज़र आ रहे हैं लास्ट 4 मंथ से। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ निफ्टी अप ट्रेंड में था, वहीं पे निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन कर रहा था, और सेम टाइम में निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप फॉल करते हुए नजर आए। मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। तो अब ये उतना इजी नहीं रह जाएगा जहाँ पे कि निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा था, निफ्टी बैंक भी कंसोलिडेट कर रहा था, और आप पुट और कॉल सेल करके इजीली प्रीमियम खाते जा रहे थे, और अब वो उतना आसान नहीं रह जाएगा। ये डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। कैश सेगमेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो कैश में क्या करना है दोस्तों? अगर कैश की बात की जाए, और अगर आप हमारे चैनल पे कुछ समय से हैं, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत समय से ये कह रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर वॉच लिस्ट बनानी है। उस वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक्स नहीं गिरते हैं, और जिन स्टॉक्स को आप बहुत समय से ऑक्यूपाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो उस लेवल पे आते ही नहीं है, उनको अब ये समय आ गया है। क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटीज़ आती है मार्केट में, तो स्टॉक्स और इंडेक्स फॉल करते हैं, और कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। उन्हीं फॉल और अप और डाउन के फेज में हमें उन स्टॉक्स को उठाना है। अगर आपने वॉच लिस्ट बनाई है तो आपको पता होगा किन स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। अगर आपने वॉच लिस्ट नहीं बनाई है तो भी मैं बता देता हूं आपको कि किन स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। उससे पहले एक बात और, कि आपको बहुत से यहाँ पे लोग ज्ञान दे रहे होंगे कि अगर देखा जाए तो इस समय पे जहाँ अनसर्टनिटीज बढ़ जाती है, वहाँ पे आईटी और FMCG सेक्टर जो है वो डिफेंसिव सेक्टर है, तो इनमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर हमेशा फॉल के टाइम पे बचा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो आईटी में बहुत अच्छी रैली आई है, और FMCG में भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसके स्टॉक्स लाइक HUL देखेंगे और नेस्ले देखेंगे, बहुत से स्टॉक्स बहुत अच्छे लगभग 5% ब्रिटानिया वगैरह 5% तक बढ़ गए थे। तो यहाँ पे भी बड़े प्लेयर्स को पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इन सेक्टर में जाएंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आईटी और FMCG से अभी अपने आप को बचाएं, उनमें ना जाएं, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लें, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है मार्केट। हाँ, जो आपने वॉच लिस्ट बना रखी है, जो आपको पता है कि ये स्टॉक्स नहीं गिरते हैं, बहुत अच्छे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स हैं, उनमें पोजीशन बनाने का अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ में मौके मिलते हैं।
इसके अलावा अगर आपने वॉच लिस्ट नहीं बनाई है तो हम क्या करेंगे, जो भी सेक्टर के लीडर्स हैं दोस्तों उनमें इन्वेस्ट करेंगे, उनमें स्विंग ट्रेडिंग करेंगे इस समय पे जब मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे उन स्टॉक्स में ज़्यादा फॉल नहीं होता है जब मार्केट गिरता है, और अगर वो चढ़ने की बात आती है इंडेक्स की तो सबसे पहले वही स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में वो गेन चाहे नॉर्मल देंगे, लेकिन दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को वो बहुत अच्छी तरीके से बचा के रखेंगे, और ये बहुत बड़ी बात होती है इस मार्केट में। अगर आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली ग्रीन दिख रहा है तो आप यहाँ पे पोजीशन इजीली होल्ड करके चले जाएंगे, नहीं तो अगर वो कभी रेड कभी ग्रीन होगा तो पोजीशन होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट की। डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर ये अब आने वाला कुछ समय उतना ईजी नहीं रह जाएगा जितना कि पास्ट में था, तो अगर आपके पास में डिलीवरी लेने या देने के लिए स्टॉक्स और पैसे हों तभी आप अभी कुछ समय के लिए इसमें ट्रेड करें, नहीं तो अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेन करके चलें। और इसके अलावा फिर भी आपको ट्रेड करना है तो प्रॉपर हेजिंग की स्ट्रेटजी आपके पास में होनी चाहिए। कभी भी इन द मनी पुट्स और कॉल्स में मत बैठे रहना, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, आपके पास में हेजिंग स्ट्रेटजीज नहीं है तो अपने आप को रिफ्रेन करो। नहीं रिफ्रेन कर सकते हो तो प्रॉपरली हेजिंग स्ट्रेटजी के साथ में चलो, तभी आप यहाँ पे सफल हो पाएंगे। नहीं तो अब आने वाली वॉलेटिलिटी में कुछ भी हो सकता है, इस बात के लिए आप तैयार रहिए दोस्तों। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डालिए। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।